मोटिवेशन बस 2 दिन चलता है, तीसरे दिन अलार्म भी दुश्मन लगने लगता है। किताबें बोझ लगती हैं और सपने कहीं दूर दिखने लगते हैं। लेकिन जो सिलेक्शन है वो मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से होता है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं बिना मोटिवेशन के भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ सपना नहीं, सिलेक्शन चाहिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं बीपीएससी तैयारी 4 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज अप्रॉक्स मैं 5 बजे सुबह जल्दी उठ गई थी और मैं यहाँ पे उठने के बाद सबसे पहले किचन में जाके चावल और दाल बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अभी सिलेंडर जल्दी नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। तो लाइट था तो मैं सबसे पहले गई कि चलो थोड़ा सा गैस बचा लिया जाए, लाइट है तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वजह से मैं इंडक्शन पे रख दिया था दाल और मैं यहाँ पे अपनी बेटी को ब्रश करा रही थी और मैं किचन में आई थी सब्ज़ी काटने के लिए और लाडो वहाँ पे फिसल के गिर गई और रोने लगी। तो फिर मैं गई उसको शांत की। और जो मेरे घर के काम है, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ अप्रॉक्स 5 साढ़े 5 के अराउंड, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाना होता है और मेरे जितने भी घर के काम होते हैं, खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, जो भी मुझे करना होता है सब मैं कर लेती हूँ 9 बजे से पहले, नहाना, पूजा सब कुछ, क्योंकि मैं ये सब तो छोड़ नहीं सकती हूँ। और मैं लाडो का भी ख्याल रखना चाहती हूँ, पर अभी एग्ज़ाम का डेट आ गया है और घर पे जब मैं रहती हूँ तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इस वजह से मैंने सोचा है कि चलो ज़्यादा नहीं तो 3-4 घंटे ही लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करूँगी, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ के लिए 2-3 घंटे भी निकाल के पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने पहले ही अपना जो टारगेट था वो मैंने पहले से बना लिया था कि मुझे क्या पढ़ना है। तो आज का दिन थोड़ा टफ़ था मेरे लिए, मोटिवेशन ज़ीरो था, पर लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को खुद से मतलब खुद को पुश किया और मैंने आज हिंदी साहित्य में मैंने अपना बनाया था कि मुझे निबंध पढ़ना है, व्याकरण में मुझे विशेषण और विशेष पढ़ना था और मैं अभी साइंस पढ़ रही हूँ क्लास 6 का एनसीईआरटी। तो ये मेरा आज का पूरा टारगेट था। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ और किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई थी और मैं यहाँ पे ऑटो का वेट कर रही थी और लाडो मुझे देख के रो रही थी, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ। तो मुझे अपने घर से लाइब्रेरी जाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। तो मैं 9 बजे रेडी हो जाती हूँ, कभी कभी ऑटो जल्दी मिल जाता है, कभी लेट मिलता है, तो मुझे आधा घंटा लग जाता है लाइब्रेरी आने में। और ये रहा मेरा लाइब्रेरी। और मैं जब यहाँ आती हूँ ना, इससे पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आके पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी 7 बजे खुल जाती है और मैं 9 साढ़े 9 ऐसे आती हूँ और पढ़ाई स्टार्ट करते करते मुझे 10 बज जाता है। तो मैं यहाँ पे पहला सेशन पढ़ रही थी हिंदी साहित्य, और ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक है। जो मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी है, इस वजह से मैं पहले हिंदी ही पढ़ती हूँ। और यहाँ पे किताब खोलते ही माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है कि अरे यार, मैं इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे पढ़ूँगी। मतलब सोचती हूँ कि चलो ठीक है, फ़ोन चला लेती हूँ थोड़ा देर, पर मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ अपने ऊपर कि अरे नहीं, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूँगी। तो मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी और जो मेरा चैप्टर था वो था आज का निबंध। तो मुझे एक टॉपिक को पढ़ने में कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं। पहले जो गोविंद पांडे की बुक है मैं उसको पढ़ती हूँ, फिर उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको सॉल्व करती हूँ। मैं सच बताऊँ, हर दिन ना परफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, कभी घर के काम तो कभी मेंटल प्रेशर, कभी मतलब इतना ज़्यादा थकावट होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, और कभी ऐसा लगता है कि शायद ये सब मेरे लिए बना ही नहीं, मैं ये सब कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर याद आता है कि ये वही सपना है जिसके लिए मैंने शुरू किया था, और अगर मैं आज हार गई तो कल खुद को फेस नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन धीरे धीरे ही बनता है, एक दिन में नहीं बनता। तो आज मैंने पूरा
पूरा नहीं किया लेकिन इनफ पढ़ लिया है। और ऑनेस्टली आज का दिन जीत लिया, क्योंकि आज मैंने खुद को हराया नहीं बल्कि कंट्रोल किया। एक छोटी जीत कह सकते हैं कि एक दिन यही मेरी छोटी छोटी जीत जो है वो सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो मोटिवेशन नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वेट मत करो मोटिवेशन का, डिसिप्लिन बिल्ड करो। लेकिन मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है लाइन। तो याद रखो, जो मोटिवेशन होता है ना वो सिर्फ 2 दिन रहता है, पर सिलेक्शन डिसिप्लिन से ही आता है। तो मैं यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मेरे 2 घंटे कंप्लीट हो गए थे और मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया था हिंदी ग्रामर का। और आज का जो उसमें मेरा टॉपिक था वो था विशेषण और विशेषिका। तो मेरा जो बुक है मैं पढ़ रही हूँ आदित्य पब्लिकेशन से। इस बुक में सब पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, फिर उससे रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी अदर स्टेट के भी होते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं उसको यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ। और ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, तो इस टॉपिक को भी पढ़ने में मुझे शायद 3 दिन लग गए और अभी भी मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं 12 बजे से लेके 2 बजे तक मैं इसको पढ़ती हूँ। फिर 2 बजे के बाद आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ जिसमें मैं लंच करती हूँ। और फिर 2:30 बजे से मैं वापस फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। और उस समय मैं अभी पढ़ रही हूँ NCERT क्लास 6 का साइंस पढ़ रही हूँ। और मैं अभी यहाँ पे कम से कम 6 चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि जो NCERT की बुक है वो छोटे बच्चों की है। सारे छोटे छोटे चैप्टर्स दिए हुए हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मुझे जितना इम्पॉर्टेंट लगता है मैं यहाँ पे उसका नोट्स बना ली हूँ।